तो बच्चों, अपनी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ढंग से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको दोबारा बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है फाइंड dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? इसके कोफिशिएंट का आधा किया, कितना आया, हाफ किया, -3, और इसका स्क्वायर किया, कितना आया, 9 आया। तो बस काम हमारा हो गया। क्या कह रहा है कि हमने x के कोफिशिएंट का हाफ किया, उतना ही स्क्वायर किया, फिर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो इधर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, dx अपॉन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व करेंगे, dx अपॉन ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कौन कौन सा फंक्शन, ये और ये गया 13 से 9, 13 से 9 4 आया। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके लिख दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि हम फंक्शन को माने। किसको माने? हमने माना x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे 1 माइनस 0 dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। और सॉल्व करें आगे, क्या हो जाएगा, dt अपॉन t का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या हुआ, यहां पर हमने 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 13 से 9 गया, कितना बचा, 4। तो ये आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2 tan इनवर्स t/2, 1/2 tan इनवर्स टी किसको माना है आपने, माना है x माइनस 3 को, तो x माइनस 3/2। चाहे तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दें, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। क्या करा है मैंने, x के कोफिशिएंट का आधा, उतना ही ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, 13 से 9 गया 4, इसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का फार्मूला होता है। आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे कभी ऐसे लिखा होता था तो एक फार्मूला होता था, सभी बच्चे याद कर लेंगे। क्या होता था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन ज्यादातर आता है। करना क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर। ठीक है, क्या करना होगा, यह आएगा dy इज इक्वल टू 2 लॉग x dx। ठीक है, बोथ साइड टेक इंटीग्रेशन साइन, टेकिंग इंटीग्रेशन साइन बोथ दी साइड, क्या हो जाएगा, 2, ये आ जाएगी वैल्यू 2, यहां पे इंटीग्रेशन लेंगे, ये आएगा log x dx। आइए फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। आइलेट रूल होता है एक, आपने पढ़ा होगा, आइलेट इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल। तो क्या है, लॉगरिथमिक, लॉग है तो इसको पहला फंक्शन मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लॉग एक्स और 1 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है,
चलिए सॉल्व करिए, ये क्या आएगा 2 log x x माइनस ये 1/x इंटू x dx, ये कैंसिल हो गया। dy का इंटीग्रेशन y, तो हमारा जो फंक्शन बना y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में log x इंटू x, और ये वैल्यू हो गई x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन को समझ के करना होता है। मैंने यहां क्या लगाया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx क्या होगा, पहले का ऐसे ही लिख दीजिए, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे होल फंक्शन का इंटीग्रेशन। दैट इज द फंक्शन यूज इन दिस क्वेश्चन। क्या करना था, फर्स्ट इंटू सेकेंड। यहां पर क्या लगा, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m रेज़ टू द पावर n, n log m होता है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऑन द वेक्टर ए वेक्टर वेयर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन, यानी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो कोई बात नहीं, आओ बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना होगा, i से 2i ऐड हुआ, कितना आया 3i, 2j से j सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया j आया, -2 के प्लस 4 के, तो 2k यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि b प्लस सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, तो भैया फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होगा, प्रोजेक्शन b प्लस सी वेक्टर जो ऐड किया है डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ऑन किस पे लिखा है, देख लो, ऑन द वेक्टर ए, तो ए का जो है मॉड नीचे डिवाइड होगा और डॉट प्रोडक्ट ए से होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बी प्लस सी का ए से मल्टीप्लाई, 3 2 6, ठीक है। फिर क्या होगा, जे का जे से क्या होता है, जे इंटू जे 1 होता है, तो 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 का 1 से k डॉट k क्या होगा, 1 होगा, और ये हो जाएगा 2, तो ये 2 2 -2 कैंसिल। मॉड ए आप जानते होंगे कैसे निकलेगा, अगर ये है तो मॉड ए हम निकालेंगे, वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 अंडर रूट 9, मॉड ए इज इक्वल टू 9, तो मॉड ए की वैल्यू आएगी 3, 3 से कर देंगे डिवाइड, 3 2 6, दैट इज द आंसर। क्या करना था कि b प्लस सी का प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर निकालना था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया b प्लस सी डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। कहता कि a का b पर प्रोजेक्शन ऑन b, तो क्या कहते, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, या ऑन b कहे ऑन a कहे, वो नीचे आता है मॉड में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमारा क्या है, क्या कह रहा था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1 फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा बराबर 0 इज 5/√3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन जो है 3D से आ रहा है, हर बार आएगा, वेक्टर से आ रहा है, इंटीग्रेशन से आ रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, आने वाले क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। अगर एज इट इज डेटा नहीं आया, लेकिन एज इट इज कॉन्सेप्ट यही लगेगा क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 1 1 फ्रॉम ऑफ द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा बराबर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हुआ करती थी प्लेन पर, ax1 by1 प्लस cz1 प्लस जो d होता था अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 5/√3 दी गई है। तो यहां पर अब a b c d सब क्या है, तो a की वैल्यू यहां से निकालेंगे 1, b की वैल्यू यहां से निकालेंगे -1, c की वैल्यू z का कोफिशिएंट और d की वैल्यू लेंगे लैम्डा।
इसके बाद हम चलेंगे जो पॉइंट्स हैं हमारे, x1 होगा 1, y1 होगा 1 और z1 होगा 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1, ये -1, इसका मल्टीप्लाई किया 1 और ये d की जगह लैम्डा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। सो वैल्यू 5/√3। ये √3 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 5। सो लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। आंसर इज 4। करना क्या था, यानी सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर क्वेश्चन आया है तो उसमें क्या क्या गिवन है, यानी डेटा क्या क्या है। सबसे पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, उसके बाद देखो कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। तो मैंने वही किया। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला याद आ जाएगा, लर्न होगा, उसको अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको सीखना है। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 डे। हमेशा कहता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द प्लेन, तो हम फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज ऑब्जर्व टू बी 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाइस। बेटा अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहां तक होता कि सम हमें 7 निकालना है, तो मैं तुम्हें उसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से बता देता, लेकिन मेथड अप्लाई होता, वो मेथड आप सीख लेते, वो ट्रिक ना होती, मेथड होता। दूसरी बात है, लेकिन यहां पर ये बढ़ गया है क्योंकि कंडीशंस लगा दिया है कि 5 हैज अपीयर्ड ऑन एट लीस्ट 1 डाइस। कहने का मतलब है जब भी 2 डाइस फेंकी जाएं और उन पे दोनों पे ऐसे ऐसे नंबर आए जिससे हमें जो सम है वो क्या मिले, 7 मिले। और दूसरी कंडीशन, कम से कम एक डाइस पर 5 जरूर आए। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहां पर आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो देखेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Na/NS, होता है या नहीं। यहां टोटल की बात करें तो एक डाइस तो फिक्स हो गई कि एक डाइस पर हमेशा 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दूसरी डाइस की कोई बात नहीं। जब एक डाइस की बात है तो इसका मतलब है नीचे 6⁻1 ही लेंगे। एनी की बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारी सिर्फ, यू हैव 2 कंडीशन, या तो पहली डाइस पे 5 होगा या दूसरी डाइस पे 5 होगा, और इन दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा, 7 होगा। तो क्वेश्चन हो गया। एनी के लिए हमें फेवरेबल इवेंट क्या मिल रही है, 2, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1 डाइस, तो यानी आंसर इज 1/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या करना है कि a pair of dice is thrown and the sum of the numbers appearing on the dice is observed to be 7. Find the probability that the number 5 has appeared on at least 1 dice. अगर ये कंडीशन कह रहा है कि किसी एक डाइस पर 5 आना है, तो या तो पहली पर आएगा या दूसरी पर, और सम 7 है तो 2 आ रहा होगा। तो 2, 5 कंडीशन फिक्स थी। आंसर इज 1/3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यह भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट हिट्स द टारगेट इज 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स 2/5 both try to hit target independent. Find the probability that the target is hit. कहने का मतलब क्या है कि अगर A हिट करता है तो 1/3, A हिट नहीं करता है, A हिट नहीं करता है तो कंडीशन हो गई 1 - 1/3, सो 2/3। इसी प्रकार से इन दिस वे PB इज इक्वल टू हो गया 2/5 और PB बार मतलब हिट नहीं कर रहा है तो 1 - 2/5, सो 3/5। फिर वो ये कह रहा है कि बोथ ट्राई टू हिट टू टारगेट। अब क्या होगा, PB बार क्या निकलेगा, 1 - 2/5, 3/5। अब क्या है, PA हिट करे और
पी ए बार का मतलब हिट नहीं करे, यानी ए हिट करे और ए बार कह रहा है हिट ना करे, तो हमें ये नहीं करना। करना क्या है कि अगर एक हिट करे और दूसरा हिट ना करे, तो यहां पर लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बार। ठीक है, तो पी ए तुम्हारा कितना है 1/3, पी बी बार कितना है 3/5। इसी प्रकार से पी बी हिट करे और पी ए हिट ना करे टारगेट को, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, पी बी हिट करे तो 2/5 और ये हिट ना करे तो 2/3। कह रहा बोथ हिट करे टारगेट को, तो क्या हो जाएगी पी ए इंटू पी बी हो जाएगी। बोथ हिट कर रहे हैं तो कंडीशन क्या हो गई, आइए 1/3 इंटू 2/5। टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई, सब ऐड कर देंगे उठा के, क्या हो जाएगा 3/3 इंटू 5, फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 2/3 इंटू, तीनों को ऐड कर देंगे। क्या हो गई कंडीशन, एलसीएम लिया 15, क्या आया 3 4 7 2 9, कैलकुलेशन 3/5, 3 3 9, 5 3 5 15, आंसर इज 3/5। क्वेश्चन समझ के करना है, कह रहा है कि ट्राई टू हिट टारगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट जब वो हिट करेगा तो होगा पी ए हिट करे पी बी हिट ना करे, पी बी हिट करे पी ए हिट ना करे, दोनों की प्रोबेबिलिटी, फिर बोथ हिट, तीनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। क्या कह रहा है 0 to 2 पाई, तो हम लोग ने एक फंक्शन पढ़ा था 0 to 2a fx dx। ठीक है, क्या होता था 0 to a फंक्शन ऑफ x dx, और ये होता था फंक्शन ऑफ 2a माइनस x dx। ठीक, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a। आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 0 से 2 पाई, फिर लिखा हुआ है dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन x। क्या हो जाएगा 0 से a, ये तो वही फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन x dx। ये क्या हो जाएगा 0 से a, यानी यहां पर क्या है 2 पाई, तो a की जगह क्या आएगा पाई, यहां भी क्या आएगा पाई, यहां क्या आएगा फंक्शन f2a माइनस एक्स वाला 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन ब्रैकेट में 2 पाई माइनस एक्स dx। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, प्लस में देखें साइन 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस एक्स माइनस होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, और मैंने dx दोनों में कॉमन लेके बाहर ही लिख दिया इधर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू 0 से पाई हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा, उसको और सॉल्व करेंगे तो ये ई की पावर साइन एक्स न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस वाला है तो नीचे आएगा, और इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ई की पावर साइन एक्स, और इन सब का हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू dx। क्या हो जाएगा 0 से पाई, एलसीएम ले लें 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगी वैल्यू कैंसिल, बचेगा क्या x, 0 से पाई बचेगा, यहां बचेगा 1, सॉल्व करेंगे तो x आएगा, लिमिट अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट निगेटिव, सो आंसर विल बी पाई इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर में 1-2 साल के ऑल्टरनेट में दिखता है कि एक साल आया, फिर दूसरे साल नहीं आया, तीसरे साल आया। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये प्रॉपर्टी भूल जाते हैं। इसको लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, आ सकता है पेपर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एस माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x गिवन y1 इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं है, आओ इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करें। क्या हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू x e की पावर x से डिवाइड कर दिए पूरी इक्वेशन। आओ इसकी तुलना कर लें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक, क्या करना है, p की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वो -1 बाई एक्स, q की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई x e की पावर x हुई। आओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, क्या होता है, e की पावर p और dx होता है। वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू -x dx, ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लॉग x, और सॉल्व किया क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग x इनवर्स। और ये देखिए बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, वैल्यू बचेगी x इनवर्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। आ जाओ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख सकते हैं y बाई एक्स, क्योंकि x इनवर्स का मतलब दिस, q का मतलब है x e की पावर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर x प्लस का c। ये x कैंसिल, ये आ गया e की पावर x y बाई x प्लस का c। आइए सॉल्व करते हैं वैल्यू। जब भी ये दिया गया है इसका मतलब कांस्टेंट टर्म सॉल्व करना है। ये वैल्यू बताता है x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू बताता है y इक्वल टू 0। यहां y इक्वल टू 0 तो ये पूरा 0, ये 1, यानी c की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का e। c की वैल्यू हमें माइनस ई मिल गई, तो यहां पर पुट कर देंगे, तो y ऑब्लिक x बराबर e की पावर x माइनस e, दैट इज द आंसर। y बाई x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस ई। x उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहां पर क्या किया, ये 0 ले लिया, क्यों, क्योंकि ये s की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, ये लीनियर इक्वेशन थी, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। 2 टाइप्स की होती है, एक dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक होती है dx बटे dy पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक, इसको कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस, c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्डा इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, द फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। भैया दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट वेक्टर 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, a वेक्टर डॉट c वेक्टर लैम्डा b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0, लैम्डा b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर, साथ में माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर डॉट c वेक्टर अपॉन b वेक्टर डॉट c वेक्टर। चलिए लैम्डा इज इक्वल टू a डॉट सी करिए, a डॉट सी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 3 6,
फिर क्या करेंगे 2, ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 का है नहीं तो ये 0 हो गया, अपॉन बी डॉट सी -3, फिर करेंगे 2 × 1 और के है नहीं, यहां माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 to 8 और -3 से 2 गया -1 और माइनस प्लस, लैम्डा इज इक्वल टू 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि समझ के करना था कि 2 वेक्टर आर गिवन देन परपेंडिकुलर कंडीशन डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब यहीं पर आप अच्छे से लिख सकते हैं कि आप ए डॉट बी निकालें, फिर ए डॉट सी निकालें, वैल्यू रखें और आराम से उसको कर दें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द लाइन, 2 लाइन दी गई हैं और ये कह रहा है कोप्लानर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1 - x है तो इसको बेटा इसको प्लस करिए। कैसे प्लस करेंगे, लिख देंगे x - 1 / -2, फिर क्या लिख देंगे बेटा, फिर लिख देंगे y - 3/4, फिर क्या लिख देंगे z - 0/-4, फिर क्या होगा x - 4/3, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y - 1/- -2, फिर क्या हो जाएगा z - 1/1। आइए x1 कितना हो गया 1, y1 कितना हो गया 3, z1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 4 हो गया, y2 कितना हो गया 1, ये होता y2, z2 कितना हो गया ये 1 हो गया, a1 कितना हो गया -2 हो गया, b1 कितना हो गया 4 हो गया, c1 कितना हो गया -4 हो गया, a2 तुम्हारा 3 हो गया, b2 कितना हो गया -2 हो गया, c2 कितना हो गया 1 हो गया। आइए अब इसको डिटर्मिनेट में रखें, इसका मान होता है क्या होता है x2 - x1 y2 - y1, ठीक है, और ये होता है z2 - z1, और फिर क्या होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये बेटा 0 के बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो कोप्लानर होंगे। आइए रख देते हैं x2 - x1, 4 से 1 गया 3, y2 - y1 -2, 1 से 0 1, अब a1 कितना है -2, b1 कितना है 4, c1 कितना है -4, a2 कितना है 3, b2 कितना है -2, c2 कितना है 1। आइए इसको एक्सपैंड करें, क्या हो जाएगा, अब देखिए जरा कोई कंडीशन मिल तो नहीं रही है, 1 2 -2, नो, ये दोनों मिल रही हैं। ये देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए क्या है 2 rows आर सेम इन द डिटर्मिनेट, सो आंसर विल बी 0। लिख सकते हैं कि 2 rows R1 and R3 be आइडेंटिकल हैं, इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 होगी, और ये प्रूफ हो गया कि दोनों जो हैं लाइंस कोप्लानर हैं। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं दूंगा आपको, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा लगभग अप्रॉक्स 100, तो 100 में आपके पेपर में ही क्वेश्चन पूरे फंस जाएंगे। बशर्ते आप पूरे क्वेश्चन तैयार करते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।